श्री खेतलाजी महाराज की जय। श्री ब्राह्मणी मां की जय। आज से हजारों बरस पहले चौहान राजाओं की जागीरों के बंटवारे होने जब शुरू हुए, रियासतों की लड़ाई और जमीनी जंग में गोडवाड़ मेवाड़ के अधीन हो गया। लेकिन इस दरमियान सोनाणा कैसे नष्ट हुआ, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला। फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि संभवतया प्राकृतिक प्रकोप की भेंट चढ़ गया हो हमारा सोनाणा। कारण चाहे जो भी रहा हो, आज भी यहां से निकले हुए खदानों के अवशेष बीते जमाने और अपने समय के नगर की याद ताजा कर देते हैं। समय के पन्ने फड़फड़ाए और इतिहास ने फिर करवट बदली और गोडवाड़ मेवाड़ के बाद मारवाड़ में चला गया। ये कोई 17वीं शताब्दी की बात है। यूं तो पूर्वार्ध के अनुसार सोनाणा को 3 गांवों में बांटकर सोनाणा की छाती पर लकीरें उकेर दी गईं बंटवारे की। शोभावास, सारंगवास और सोनाणा। मगर क्षेत्रपाल का मंदिर सारंगवास में ही रहा। सारंगवास इस नाम के पीछे भी 2 कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक तो सुरंगों के पास रहने वाले सुरंगवासी धीरे धीरे सारंगवासी हो गए। दूसरा, सारंग का अर्थ मोर और सर्प से भी है। खेतलाजी स्वरूप सर्प देवता का अपने क्षेत्र में वास था, तब श्री सारंगवास हो गया। और दूसरा, शोभावास, जहां बुनकर रहते थे उन्हें शोभियों का मोहल्ला कहते थे, जो समय के साथ साथ बदलकर शोभावास हो गया। कुदरत ने फिर करवट बदली और भारमल नदी शोभावास पहाड़ी के पीछे उड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। नदी के पानी का बहाव बदल गया। जो शोभावास और सारंगवास के बीच आज भी देखा जा सकता है, वो पानी का बहाव। शायद ये भी सोनाणा नष्ट होने का कारण रहा होगा। फिर भी वजह चाहे कुछ भी रही हो, मगर पहाड़ी के नीचे मिले अवशेष आज भी बीते हुए कल की याद तरोताजा कर देते हैं। जिन अवशेषों को आना गांव के जैन मंदिर में देखा जा सकता है। 15वीं शताब्दी में आना गांव सोलंकियों के वंशजों के अधीन रहा। 18वीं सदी के अंत में सनंद बाग बनना शुरू हुआ, अर्थात विकास की पगडंडी पर सोनाणा ने हौले हौले डग भरना शुरू किया, जिसमें भीतड़ा महंत जी की जमीन ली गई और उसके एवज में मारवाड़ दरबार ने उन्हें आना गांव बख्शीश में दिया। इस प्रकार सोनाणा गांव की लकीरें नक्शे पर उभरनी शुरू हुई। इससे पूर्व तीर्थ सारंगवास कैसे बना? काशी से सबसे पहले क्षेत्रपाल मंडोवर विराजमान हुए, जो आज बड़ी गादी मानी जाती है। फिर सोनाणा जी के पास तिरखी पहाड़ी की गुफा में पधारे। वहां से ठाकुर को पर्चा देने के बाद केदारिया पुरोहित जी के आग्रह पर सोनाणा गांव पधारे और पहाड़ी की गुफा में धुनी जगाई। यहां आज भी केदारिया पुरोहितों के वंशज ही पूजा अर्चना का कार्य विधिवत रूप से संपन्न करवाते हैं। सियासती लड़ाई में मेवाड़ का राज्य मारवाड़ में चले जाने के कारण चारणों के पास आ गया, पर खेतलाजी सारंगवास की पहाड़ी गुफा में आकर मां ब्राह्मणी के पास विराजमान हो गए, जो आज चमत्कारी देव शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। रंग रंगीले राजस्थान की पथरीली धरा पर अरावली की चित्ताकर्षक श्रृंखलाओं में तिरखी पहाड़ी के पास बसा है ये श्री सोनाणा खेतलाजी। सारंगवास के इस पूजनीय तीर्थ स्थल के दर्शन करने न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि 7 समंदर पार से
सौभाग्यशाली श्रद्धालु भक्त यहां नाचते गाते नंगे पांव पहुंचते हैं। आज भी ये मेला परंपरागत तरीके से राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति, कला और वैभव का ध्वज बड़ी शान के साथ फहरा रहा है। इस धरा का ये पूजनीय स्थल आज 3600 कौमों के भक्तों की श्रद्धा का ज्वार थामे भक्ति का सागर हर क्षण यहां हिलोरे मार रहा है।